हेलो माय मिस्टेक्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा वर्गो राशि के लिए, यानी कि कन्या राशि के लिए। ठीक है, तो मैंने सारे ही साइंस के बनाए हैं, 12 पूरी 12 राशियों के बनाए हैं। तो अब आपको कौन सी राशि देखनी है, सन साइन, मून साइन या फिर अपनी लग्न राशि, ठीक है, या फिर जो भी असेंडेंट साइन बोलते हैं या राइजिंग साइन बोलते हैं। तो आपको अगर तीनों देखनी है तो आप तीनों देख सकते हैं, आपको अच्छा खासा एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप अपना राइजिंग साइन यानी कि लग्न राशि तो ज़रूर देखें और उसके साथ एक और राशि देखें, लेकिन वो आप अपने बर्थ टाइम के हिसाब से देखें कि अगर आप सुबह या दिन में पैदा हुए हैं तो आप अपनी सूर्य राशि यानी कि सन साइन देखें, और अगर आप रात को शाम को पैदा हुए जब सूर्य नहीं था, कहीं कोई सूरज नहीं था स्काई में, तो आप अपनी चंद्र राशि देखें या मून साइन देखें। ठीक है, तो दो राशियां तो आप देखें। अगर आपको तीनों देखनी है तो बहुत अच्छी बात है, तीनों देखिए, लेकिन ये दो राशियां तो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कन्या राशि के लिए सन, मून एंड राइजिंग। थोड़ा सा मैं एंगल नीचे करती हूँ ताकि आप इजीली जो है कार्ड्स को भी देख सकें। ओके, please can you please help me channel through the messages for Virgo, Sun, Moon and Rising? How will be the month of March for Virgo, Sun, Moon and Rising? March for Virgo, Sun, Moon and Rising. Month of March for Virgo, Sun, Moon and Rising. ज़्यादा ही कार्ड्स निकाल दिए मैंने। बैक ऑफ द डेक है द लवर्स कार्ड और हमारे पास टू ऑफ कप्स भी है। मुझे एक बार बताना कमेंट करके नीचे, कितने वर्गो यहाँ पे ऐसे हैं, कन्या राशि वाले ऐसे हैं जो अभी अभी किसी से मिले हैं, कोई लवर मतलब रोमांटिक, उसमें आप अभी अभी किसी से मिले हैं, तो आप मुझे प्लीज़ बताएं। ओके, अच्छा, और पता है ये रीडिंग के एंड में ना, मैं रीडिंग के एंड में मतलब अभी मैं जनरल देख रही हूँ अभी मैं, और उसके बाद मैं देखूंगी लव लाइफ का भी। ओके, हाउ विल बी द मंथ ऑफ मार्च फॉर वर्गो, सन, मून एंड राइजिंग। और क्या बात है, क्या बात है वर्गो। ओके, रख देते हैं। हाउ विल बी मार्च फॉर वर्गो, सन, मून एंड राइजिंग। ओके, इसमें बैक ऑफ द डेक है हैप्पीनेस। तो वर्गो आपका तो बड़ा ही मुझे बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे पास है द हर्मिट कार्ड, जो वर्गो का ही कार्ड है, मतलब आप अपने एसेंस में तो रहने ही वाले हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि या तो आप किसी से अभी अभी मिले हैं, ठीक है, या तो मार्च के महीने में आपका रीयूनियन होगा। आप कुछ रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वही रीयूनियन आपको मिलेगा, कोई कम्युनिकेशन मिलेगा। ठीक है, आप ना बहुत से लोग, अगर लव लाइफ में आपका बहुत कुछ चल रहा है, अभी हाईलाइट आपके लाइफ की लव लाइफ है, तो आपकी लव लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं, अगले पड़ाव पे जा सकते हैं, शादी वगैरह इस तरीके का कुछ। लेकिन मुझे ज़रूर दिख रहा है आपको किसी तरीके का ऑफ़र आने वाला है, या तो आप किसी को ऑफ़र देने वाले हो या फिर कोई और आपको ऑफ़र देगा। मतलब अगर आप चाहे आप वो अपने एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी को एज एन एम्प्लॉयर रखने का सोच रहे हो, ठीक है, आपको किसी से अगर कुछ चाहिए, या फिर जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आप किसी को जॉब देना चाह रहे हैं, मतलब आपको कुछ काम करवाना है किसी से, तो आप जिस तरीके के इंसान को ढूंढ रहे हो ना, आपको वो मिल जाएगा और आप फिर उसको ऑफ़र देंगे। ठीक है, या तो आपको कोई ऑफ़र मिलेगा, आपकी तरफ कोई ऑफ़र आता हुआ, कोई इंसान आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन कोई तो किसी के पास बढ़ेगा, या तो दोनों ही लोग एक दूसरे के पास बढ़ेंगे। मुझे लव रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, मैं करना नहीं चाह रही, मतलब लव मैं अलग से करना चाह रही थी, लेकिन इसी में काफ़ी ज़्यादा लव, फैमिली, मतलब आपका जो मार्च का महीना रहेगा वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड रहेगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि फैमिली, फ्रेंड्स, लवर्स, पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस, जो भी है, मतलब जो रिश्ते जो हम कहते हैं ना, वो रिश्ते,
उन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा मार्च में आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे बहुत अच्छे आपके लिंक्स, आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। अगर लव लाइफ में आप सेपरेटेड थे तो अब आप मिलोगे, आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आप ट्रैवल करने वाले हो, ट्रैवल करके किसी से मिलने वाले हो, या तो आप अपनी फैमिली से मिलने वाले हो ट्रैवल करके, हो सकता है आप कहीं और रहते हो और आप ट्रैवल करके जाओगे। मे बी होली आ रही है तो हो सकता है आप होली पे अपने घर जाओगे, फैमिली से मिलोगे, रिश्तेदारों से मिलोगे, ठीक है। या तो फिर आप अपने किसी लवर से मिलने वाले हो, ठीक है, किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हो, या कोई और आपके पास फीलिंग एक्सप्रेस करने आएगा, या दोनों साथ में एक दूसरे की अपनी अपनी फीलिंग्स जो है एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे। तो मुझे यूनियन यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, किसी तरीके का इमोशनल यूनियन और साथ में फिजिकल यूनियन भी, क्योंकि हमारे पास बैक ऑफ द डेक लवर्स कार्ड है। तो मुझे फिजिकल यूनियन भी दिख रहा है और मुझे इमोशनल यूनियन भी दिख रहा है, या कम्युनिकेशन वाला यूनियन भी मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करेंगे। हो सकता है पास्ट में आप थोड़े से आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ हो, या बहुत प्रेशर में थे, या मेंटली आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो है मार्च के महीने में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ आपके पास आने वाली हैं और काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके मतलब आपके जो कि है लाइफ में मूवमेंट हो रहा है और आगे की ओर हो रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। रिश्ते आपके बेहतर हो रहे हैं। हमारे पास ब्लेसिंग का कार्ड भी अगर आप देखें तो मार्च के महीने में काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो हैं आप एक्सपीरियंस करेंगे। टेकिंग रिस्क्स और दी चैरियट कार्ड, ये दोनों सेम एनर्जीज़ हैं कि आप मतलब इतने ज़्यादा आप ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो मार्च के महीने में, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो। आप चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो, चाहे अपने काम को लेकर हो, लेकिन आप पूरा अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपको कोई डर नहीं लग रहा है, आप बहुत करेजियस हो, आपको डर बिल्कुल कोई डर नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आप सीधा आपको बस इतना पता है मुझे ये चाहिए और मैं इसकी ओर आगे बढ़ रहा हूँ। कितना फॉरवर्ड मूवमेंट है यहाँ पे अगर आप देखें तो। अपना कुछ सिक्योर कर रहे हो, कुछ सॉलिडिफाई कर रहे हो मार्च के महीने में। जैसे कि मैंने कहा कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में है तो आपको समझ आ गया कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है, मुझे यही इंसान चाहिए, तो आप पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे करेज के साथ आप सीधा उस इंसान के पास जा रहे हो अपना ऑफर लेके, अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने, या उनको किसी तरीके का सॉलिड ऑफर देने, शादी का प्रपोज करने, या तो फिर मे बी रिलेशनशिप में आने के लिए, बोलने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो उनकी तरफ। और अगर ये आपके करियर में है कि करियर में आपको समझ आ जाए कि आपको क्या चाहिए और आप सीधा उसकी ओर जाओगे, आप सीधा वहाँ जाओगे, आप खुद के लिए रास्ता बना रहे हो बेसिकली। ये किस्मत नहीं बोलूँगी मैं कि किस्मत का खेल हो रहा है, ये आप खुद अपने लिए रास्ता बना रहे हो, क्योंकि अब आपको समझ आ गया आपको क्या चाहिए। तो आप सीधा पूरे चैलेंजेस से चीर के आप अपने लिए जो कि है चीर के सीधा चैलेंजेस से चीर के सीधा आप अपने लिए रास्ता बना रहे हो, ठीक है। और ये रास्ता पता है कहाँ जा रहा है? सिक्योरिटी की तरफ, सिक्योरिटी या सॉलिड चीज़ों की तरफ। तो इसलिए मैंने कहा मैरिज, ठीक है, मैरिज की तरफ जा रहे हो क्योंकि वो भी एक सॉलिड चीज़ होती है। या तो फिर आप करियर में, फाइनेंसेस में एक सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हो जहाँ आपके फाइनेंसेस जो हैं वो एकदम अलाइंड है, बहुत अच्छे हैं। हो सकता है आपके ऊपर लोन था या डेट था, ठीक है, पहले, और अब जो है वो उतर जाएगा या आप उसको उतार देंगे, और इस कारण आप काफ़ी अच्छा फाइनेंशियली भी सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। तो मार्च के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए मार्च के महीने में, स्पेशली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, ठीक है। थोड़े और देख लेते हैं प्लीज़। हाउ विल बी द मंथ ऑफ मार्च फॉर वर्गो सन मून एंड राइजिंग। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। अब आप स्टेबल हो रहे हो, ठीक है, किसी तरीके की स्टेबिलिटी आ रही है। अब आपको क्लैरिटी मिल रही है, बहुत चीज़ों में क्लैरिटी मिल रही है, इसलिए अब आप आगे बढ़ पा रहे हो। क्लियरली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं, वापस से आप लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो और लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो सकता है कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे इसलिए भी हों क्योंकि आपके जो मतलब कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकती है, वो आपको हेल्प करेंगी आपके बुरे समय में। अगर आप बुरे समय के से जा रहे थे तो वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करने में। और आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं और ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स अब जो है
आपको रिवॉर्ड दे रहा है, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा कि आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है, या फिर अब चीज़ें सही हो रही हैं आपकी लाइफ में, अगर अभी तक नहीं हो रही थी तो आपको बड़ा लकी महसूस होगा बेसिकली, और इस कारण आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे। लोगों का भी पूरा पूरा साथ रहेगा, माता पिता का साथ हो, फ्रेंड्स का साथ हो, पार्टनर का साथ हो, पूरा पूरा साथ मिलेगा आपको इस जर्नी में। चाहे आप वो करियर की ओर बढ़ रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ की ओर बढ़ रहे हो, आपको सबका साथ मिलने वाला है, इसलिए आप और ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लव में क्या होने वाला है। दो लव का हमने काफ़ी थोड़ा एनर्जी आ ही गया था, देख लेते हैं what's going to happen for Virgo in love in the month of March. Virgo Sun Moon rising love in month of March. हाँ, क्या कहा था मैंने, बड़ा अच्छा लगता है टैरो रीडर्स हम जो होते हैं ना, हमें इतना अच्छा लगता है कि अगर हम पहले कोई ऐसी बात बोल देते हैं या बार बार कॉन्फर्मेशन मिलता जाता है कार्ड से जो हम कह रहे हैं उस चीज़ को लेकर, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या है लव में, मेक द एफर्ट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड रिलीजियस फैक्टर्स। तो आपकी लव लाइफ में अभी तक हो सकता है कोई ऐसी इशू थी जहाँ पे आपकी फैमिली का इशू था कि फैमिली नहीं मान रही थी, कास्ट इशू था, या फिर स्पिरिचुअल इशू भी हो सकता है। स्पिरिचुअल यानी कि हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या कार्मिक कुछ ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे डिवाइन टाइमिंग की ज़रूरत थी, जहाँ पे मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शंस में, क्योंकि ऐसा होता है कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली ठीक नहीं कर सकते, वो एक सही एक समय होता है, उसी पे होता है। तो वैसा मुझे ऐसा लग रहा है कोई सोलमेट कनेक्शन, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्योंकि हमारे पास कार्ड्स भी वैसे आए थे, द लवर्स और 2 ऑफ कप्स, कोई सोलमेट कनेक्शन या कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो, ठीक है, या आने वाले हो, ठीक है, मार्च के महीने में, या अभी मतलब सॉलिडिफाई होने वाला है वो, आप अभी हो उस इंसान के साथ मिले हो, आपको पता है कौन है, लेकिन अभी सॉलिडिफाई हो जाएगा मार्च में। तो यहाँ पे मेक द एफर्ट और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, उन लोगों के लिए जिनके लिए मैंने पहले कहा था कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था तो अब आपका इमोशनल और फिजिकल यूनियन होने वाला है। एफर्ट लगाओगे अब आप और आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए। अब एक नई शुरुआत होगी, रिकंसिलिएशन होगा, रीयूनियन होगा, जहाँ पे लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ अभी हमको ये रिलेशनशिप को वर्क करना है, तो हम दोनों अपनी अपनी साइड से वो एफर्ट मारें जो ज़रूरत है और इसको फिक्स करें, दोबारा एक चांस दें हमारे प्यार को या हमारे रिलेशनशिप को। ये है मार्च की एनर्जी लव में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा वर्गोस जो हैं वो सेपरेशन के थ्रू जा रहे हैं, तो इसलिए ये एनर्जी आई है। वैसे एक्चुअली पिछले साल 2022 में बहुत लोग सेपरेशन से गए हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी बहुत रहे हैं, और अभी 2023 में रिकंसिलिएशंस हो रहे हैं। तो एनीवेज गाइडेंस देखते हैं मार्च के लिए। Channeling messages for Virgo Sun Moon and Rising. What's the guidance for Virgo Sun Moon and Rising for the month of March? What is the guidance for Virgo Sun Moon and Rising in the month of March? अरे बाप रे, क्या लव ही लव चल रहा है वर्गोस की लाइफ में भाई साहब। तो सबसे पहला है मेडिटेट, ठीक है, तो प्रे करें, मेडिटेट करें। अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा करें, अगर आप कुछ गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं तो वो पढ़े, या पढ़ सकते हैं तो वो पढ़े, बीज मंत्र का उच्चारण करें, पर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ थोड़ी आप उसमें रखें, एक स्पिरिचुअल टच रखें अपनी लाइफ में मार्च के महीने में, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी देगी, आपका दिल हल्का करेगी, आपको जो है मोटिवेशन और ताकत देगी। आपके जो भी ऑब्स्टेकल्स होंगे वो हटेंगे अगर आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ज़्यादा ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि संत बन जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत कि एटलीस्ट पूजा करना दिल से, या फिर कोई छोटी सी प्रैक्टिस की मेडिटेट कर लिया थोड़ा शांति में, या फिर जैसे मैंने कहा गीता पढ़ लिया, एक पन्ना गीता या रामायण का पढ़ लिया दिन में एक बार, उस तरीके का कुछ, बस एक छोटा सा अपने स्केड्यूल में आप वो चीज़ रखें, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी क्लैरिटी में, ऑब्स्टेकल्स हटाने में। क्योंकि ये जो मार्च का महीना है उसमें जो भी कुछ होगा वो एनीवेज ब्लेसिंग है, तो ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए आप वो भी कर सकते हैं कि एटलीस्ट थैंक यू बोलने के लिए आप एक स्पिरिचुअल टच रख सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन से आपकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि उससे आपकी पावर बढ़ जाएगी। वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज। तो
कुछ भी भूल चूक जो भी हुई थी उसे माफ़ करो, प्यार से रहो, ठीक है, सामने वाले को प्यार दो। अगर आपकी तरफ से गलती थी, आपकी तरफ से एफर्ट नहीं डल रहा था, तो आप एफर्ट डालो, आप समझो कि सामने वाले को आपसे क्या चाहिए। तो आप अपने, जैसे मैंने कहा, आपके लिए बहुत इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे पर बेस रहेगा मार्च। तो आप जितना लविंग, जितने प्यार से रहेंगे लोगों के साथ, जितना प्यार लोगों को देंगे, उतना आपके लिए बेहतर है, उतना आप खुद भी अच्छा महसूस करेंगे और आपको भी अच्छा महसूस होगा। अब लव में गाइडेंस देख लेते हैं मार्च के लिए। सम गाइडेंस फॉर वर्गो सन मून एंड राइजिंग। अरे यार ये बार बार गिर जाता है, पूरा गिर गया, क्या ही चल रहा है। ओके, और ये वाला जो डेक है ना, इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे फिसलता है और इसका शेप भी ऐसा है कि एकदम से एक साथ भी नहीं होता है। गाइडेंस फॉर वर्गोस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो गाइडेंस लव में है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. तो ये बेसिकली है कि प्यार में, लव लाइफ में कंट्रोल आप करना थोड़ा ना करें, मतलब चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की ना कोशिश करें, या डोमिनेट करने की कोशिश ना करें कि यार मुझे तो यही चाहिए, ये मेरी शर्तें हैं और यही करो, ये ना करें। क्लियर गाइडेंस है, ठीक है। हो सकता है आप लोग थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हो, कन्या राशि वाले, आप लोग थोड़े ऑर्गेनाइज रहते हो, आपको जैसा जो है वही अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा आपको सामने वाले को भी समझना चाहिए, ठीक है। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो कोई भी डिसीजन, कोई भी चीज़ आप गिल्ट में आके ना करो कि यार मुझे ये करना चाहिए, ये तो मतलब जैसे कि बोलते हैं ना, एक ऑब्लिगेशन जैसे मत करना। आपका जो मन कर रहा है आप वही करो, आपको जो दिल कर रहा है आप वही करो, आप मजबूरी में कुछ मत करो, या ये चीज़ सही है या मुझे करना चाहिए, गिल्ट में आ गए, आपने किसी के साथ बुरा कर दिया तो फिर आपको, या तो फिर सामने वाला, जैसे कि एक एग्जाम्पल बताती हूँ, कोई आपसे प्यार करता है, ठीक है, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपको उनसे नहीं है, आपको आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ना बुरा लगता है उनके लिए, तो आप दया में उनको थोड़ा, या तो रिलेशनशिप में आ जाते हो या उनको थोड़ा प्यार दो। ये मत करना, मतलब ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं होगा मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो दया में, कोई ऐसा दया भाव में या गिल्ट में कोई ऐसा चीज़ मत करना जो आप चाहते ही नहीं हो, ठीक है। अपने दिल की सुनना, आपका दिल जो कह रहा है वही सुनना और वही करना लव में, ओके। तो कन्या राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना दूसरी राशि भी ज़रूर देखिएगा, थोड़ी क्लैरिटी आपको और ज़्यादा मिल जाएगी। और साथ ही में अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए जो चार्जेबल है, फ्री नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरा इंस्टाग्राम भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। सबको, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने हैं, सबको थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और अभी तक मेरे साथ टिके रहने के लिए। ओके, आई लव यू ऑल एंड बाय।